शिवाय। मारीच, महाराज लंकेश्वर, आइए पधारिए महाराज, आपका स्वागत है। महाराज आसन ग्रहण कीजिए। आपके इस प्रकार अकस्मात मारीच की कुटिया में आने से मन में शंका हो रही है। आपके राज्य में सब कुशल से तो है ना लंकेश्वर? तात, हम तुमसे सहायता मांगने आए हैं। विकट समस्याओं का समाधान करने में तुम जैसा बुद्धिशाली और कोई नहीं है। तुम बड़ी बड़ी मायावी विद्याओं के ज्ञाता हो। तुम बल और छल दोनों का प्रयोग करने में कुशल हो। इसीलिए हमें तुम्हारे सहयोग की आवश्यकता पड़ी है। परंतु महाराज, मैंने तो मायावी विद्याओं का प्रयोग करना छोड़ दिया है। छल कपट का त्याग करके मैंने संन्यास ले लिया है। अब तो शेष जीवन कैलाशपति की आराधना और तपस्या में ही व्यतीत करने का निश्चय कर चुका हूँ। मुझे क्षमा करें, मैं आपकी सहायता नहीं कर सकूंगा। मारीच, राजा जब प्रार्थना करता है तो उसका अर्थ है वो आज्ञा दे रहा है। राजा की प्रार्थना स्वीकार न करने का अर्थ है राजा की अवज्ञा, और रावण की अवज्ञा का परिणाम तुम जानते ही होंगे। इसीलिए हम जैसा कहते हैं वैसा ही तुम्हें करना होगा। आप बहुत अशांत लग रही है लंकेश। कहिए, आपकी चिंता का कारण क्या है और उसके लिए मुझे क्या करना होगा? मारीच, एक मानव ने हमारी छावनी को विध्वंस कर डाला है। खर और दूषण को मार डाला है। एक मानव ने? कौन है वो? सुना है अयोध्या का कोई राजकुमार है, राम, जो अपने छोटे भाई लक्ष्मण और अपनी पत्नी सीता के साथ पंचवटी में रहने आया है। उसने हमारी छावनी को विध्वंस कर डाला है। हमारी प्यारी बहन शूर्पणखा का भी अपमान किया है। उसकी नाक काट कर उसको कुरूप बना दिया है। हमने मन में ठान लिया है, जिसने हमारी बहन का रूप बिगाड़ा है, हम उसकी रूपवती स्त्री को उससे छीन लेंगे। हम अपनी रानी बनाएंगे। हम सीता का अपहरण करेंगे। इसीलिए हमें तुम्हारे सहयोग की आवश्यकता पड़ी। मेरी सहायता? हाँ, तुम अपनी माया से अद्भुत स्वरमृग का रूप धारण करो, जिसके सींग सोने के हों, जिसकी चर्म सुनहरी हो, ऐसा जैसा कभी किसी ने देखा ना हो। तुम्हें देखकर राम और लक्ष्मण भी शिकार के लिए भागेंगे। यदि वो न निकले तो सीता उन्हें तुम्हारे शिकार के लिए अवश्य निकालेगी। उसी समय हम उसे कुटिया में से उठा लाएंगे। देखो, उस सुंदरी का कैसा सौभाग्य है कि वन की कुटिया में से सीधी लंका के राजमहल में पहुंचने वाली है। उसका सौभाग्य है या नहीं, परंतु आपका दुर्भाग्य अवश्य उदय हो रहा है महाराज रावण। क्या? हाँ लंकेश, आप जिसे छोटे से राज्य का एक राजकुमार, साधारण राजकुमार समझ रहे हैं, उस राम की महिमा आप नहीं जानते। मुझे लगता है कि कोई सचमुच आपका परम शत्रु है, जिसने आपको ये सलाह दी है। क्योंकि इस दुष्कर्म के बाद आप कुल समेत नष्ट हो जाएंगे। लंका की ईंट से ईंट बच जाएगी। आप मेरी मानिए तो ये सब भूलकर लंका वापस चले जाइए। आपके रंग महल में एक से एक बढ़कर सुंदर रानियां हैं। आप उन्हीं के साथ अपना आनंद का जीवन बिताइए। सीता रूपी ज्वाला को हाथ मत लगाइए, नहीं तो सब कुछ भस्म हो जाएगा। कायर, डरपोक, शत्रु की महिमा का बखान करके रावण को डराने की चेष्टा कर रहे हो। रावण, जिसके भय से देवता भी कांपते हैं, जो काल का भी काल है। मैं आपको डराने के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं सत्य कह रहा हूँ। मैं राम का अलौकिक प्रताप देख चुका हूँ। मुझे एक बिना पर का बाण मारा था तो मैं 100 योजन दूर समुद्र के इस पार आ गिरा था। वो साधारण मानव नहीं है। इतना तो सोचिए कि जिसने ताड़का और सुबाहु का वध किया, शिव के जिस धनुष को बड़े से बड़ा महाबली ना हिला सका, उस धनुष को सहज में ही तोड़ डाला। खर और दूषण जैसे योद्धाओं को उनकी विशाल सेना समेत समाप्त कर दिया। वो क्या साधारण मानव हो सकते हैं? महाबली,
आप उनसे शत्रुता का विचार छोड़ ही दीजिए। इसी में आपका और आपके राज्य का भला है। मारीच, हम तुमसे उपदेश लेने नहीं आए। जिसने तुम्हारी माता का वध किया उसके लिए तुम प्रीति दिखा रहे हो। प्रीतिवश नहीं राजन, मैं विनाश के भय से ये सब कह रहा हूँ। भय? तुम किसे डराने की चेष्टा कर रहे हो? यदि राम साधारण मानव नहीं तो क्या रावण साधारण पुरुष है? रावण जिसके डर से देवता भी कांपते हैं, जो कैलाश पर्वत को उठाने की शक्ति रखता है, स्वयं काल भी जिसका दास है। रावण अर्थात एको हम द्वितीयो नास्ति, न भूतो न भविष्यति। ये जो आप सुना रहे हैं ये सत्य है, परंतु ये सारी शक्तियाँ आपने पुण्य कर्मों से प्राप्त की है, और जब भी कोई अपनी शक्ति का उपयोग पाप कर्मों में करने लगता है तो वही शक्ति उसे धोखा दे जाती है। मैं आपका मामा भी हूँ, इसीलिए आपको नीति की बात कह रहा हूँ। जो नारी अपनी इच्छा से न आए वो अग्नि की ज्वाला होती है। क्यों एक जलते हुए अंगारे को हृदय से लगाना चाहते हो? बस मारी, उपदेश सुनने की आदत नहीं त्रिलोक विजयी रावण को। हम तीनों लोगों के राजा हैं। संसार की सभी सुंदर वस्तुओं पर हमारा अधिकार है। हमारे लिए कुछ पराया नहीं, सब कुछ हमारा है। हमें नीति मत सिखाओ। शक्तिशाली जो करता है वही नीति कहलाती है। शक्ति का सबसे विनाशकारी रूप भी यही है राजन, जिसका आप प्रदर्शन कर रहे हैं। विनाश का यही मूल है राजन। तुम नीति की बातें करते हो और इतनी नीति भी नहीं जानते कि राजा के सामने तर्क नहीं करते। ऐसा राजा जो अपने हितैषियों की सम्मति सुनने को तैयार नहीं होता, वो सुचित्याचारी और आतताई कहलाता है और अंततः नाश को प्राप्त होता है। क्या आपके बुद्धिमान मंत्रियों ने आपको इस विषय में कोई सलाह नहीं दी? जिस राजा को अपनी शक्ति, अपने बाहुबल पर भरोसा नहीं होता, वही मंत्रियों की मंत्रणा के जाल में फंसा रहता है। मंत्रियों का काम है राजा की आज्ञा का पालन करना, आज्ञा देना नहीं। जो मंत्री अपना कल्याण चाहता है उससे उचित है कि राजा के पूछने पर ही अपना मत प्रकट करे, वो भी निम्रता के साथ हाथ जोड़कर राजा के सामने केवल अनुकूल, मधुर और प्रिय बात ही कहना उचित है। ऐसे राजा ही अपने दम और अहंकार के मद में अपना सर्वनाश कर लेते हैं। केवल प्रिय वचन बोलने वाले तो चारों ओर मिल जाते हैं। अप्रिय परंतु हितकारी कहने और सुनने वाले दोनों दुर्लभ होते हैं। सुलभा पुरुषा राजन संतता प्रिया वादिना, अप्रियत सत्य पशस्या श्रोत वक्ता च दुर्लभा। मारीच, हमें शास्त्र मत सुनाओ। कहीं ऐसा न हो जाए कि राम और सीता से पहले तुम हमारे क्रोध का शिकार बन जाओ। निर्णय कर लो, हमारे हाथों मरना है या हमारी आज्ञा का पालन करना है। महाराज, हर प्रकार से आज मेरी मृत्यु निश्चित है, परंतु राजा के हाथों अपराधी होकर मरने से कलंक लगता है। इससे तो राम जैसे शत्रुओं के हाथों मरकर वीर गति तो प्राप्त होगी। चलिए महाराज, सेवक आपकी आज्ञा का पालन करेगा।